दोस्तों, दुनिया भर में मोहब्बत की अलामत समझा जाने वाला ताजमहल, जिसे मुगलिया सल्तनत के बादशाह जहांगीर ने अपनी सबसे पसंदीदा बीवी मुमताज महल की याद में तामीर करवाया था। हिंदुस्तान के शहर आगरा में यमुना नदी के किनारे पर सफेद संगमरमर से बना हुआ ये आलीशान इमारत मुगलिया आर्किटेक्चर की अक्कासी करता है। मुगलिया दौर में मुगल बादशाहों ने बड़े बड़े और आलीशान इमारतों की बुनियाद रखी थी, जिसमें से एक शाहकार ताजमहल भी है, जिसे पूरी दुनिया में मौजूद सबसे खूबसूरत मकबरा माना जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन चैलेंजेस के बारे में जो कि ताजमहल को बनाते वक्त मुगल इंजीनियर्स ने फेस की थी, और ताजमहल में मौजूद कुछ ऐसे राजों से पर्दा उठाएंगे जो कि शायद आज से पहले आपने नहीं सुनी होगी। स्काई टीवी की वीडियोस में खुशामदीद। दोस्तों, मुमताज बेगम, जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया, मुगल बादशाह शाहजहां की 5 बीवियों में से एक बीवी थी, जो कि 1631 को अपनी 14वीं औलाद को जन्म देती हुई चल बसी। मुमताज महल की मौत के 6 महीने बाद शाहजहां ने ताजमहल की बुनियाद रखी और काम शुरू किया गया। पूरे हिंदुस्तान और आसपास के इलाकों से 20,000 हुनरमंदों और मजदूरों को आगरा बुलवाया गया, जिन्होंने 22 साल के तवील अरसे में इस इमारत की तामीर मुकम्मल की। उस वक्त ताजमहल के बनाने पर $1 बिलियन का खर्चा आया था, जो कि 8,000 करोड़ रुपए बनता है। इस मकबरे को बहुत ही खूबसूरती और सोच समझकर डिजाइन किया गया है। अगर हम मेन गेट के पीछे से ताजमहल को देखें तो ताजमहल बड़ा दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे हम मेन गेट से अंदर की तरफ आते हैं तो इसका साइज छोटा होना शुरू हो जाता है, जो मुगल आर्किटेक्चर की खासियत को बयान करती है। इसी तरह ताजमहल के चारों तरफ मौजूद इन मीनारों को बाहर की तरफ झुका हुआ रखा गया है, ताकि दूर से देखने पर ये बिल्कुल सीधे नजर आए और ताजमहल की खूबसूरती में कोई भी खलल न आए। मीनारों को बाहर की तरफ रखने की दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अर्थक्वेक की सूरत में ये मीनार अंदर की बजाय बाहर की तरफ गिर जाए, ताकि ताजमहल के मेन बिल्डिंग को कोई भी नुकसान ना पहुंच सके। दोस्तों, ताजमहल को बनाने के लिए जिस लोकेशन का इंतखाब किया गया था, मुगल इंजीनियर्स को वहां पर सबसे बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा। दरअसल ये जगह यमुना नदी के किनारे पर होने की वजह से यहाँ पर जमीन बहुत नरम थी, जिसके ऊपर ताजमहल जैसे बड़े स्ट्रक्चर को खड़ा करना एक इम्पॉसिबल काम था। इसलिए इस जगह पर जमीन के अंदर उस पॉइंट तक गड़े खोदे गए जहाँ खुश्क जमीन न आ जाए। इसके बाद इन गड़ों को पत्थरों से भरा गया और इस तरह ताजमहल के लिए 130 फुट लंबा और चौड़ा बेस बनाया गया। दोस्तों, शाहजहां ने ताजमहल जैसा स्ट्रक्चर बनाने का आइडिया अपने बाप दादाओं के मकबरों से लिया था। कई तारीखदानों का कहना है कि ताजमहल का नक्शा ईरानी इंजीनियर ईसा शिराजी ने बनाया था, जबकि कईयों का कहना है कि शाहजहां ने खुद ही इसका नक्शा बनाया था। शाहजहां ताजमहल को लेकर बहुत संजीदा थे और उन्होंने शाही खजाने को इस काम के लिए वक्फ कर दिया था, जिसकी वजह से शाही खजाना खाली हो गया था। कहते हैं कि हजारों की तादाद में मजदूर होने की वजह से आसपास के इलाकों में खाना पीना खत्म हो गया था। ताजमहल में जिस सफेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, इस सफेद संगमरमर को मकराना मार्बल कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे कीमती मार्बल है, जो कि आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान में पाया जाता है। उस वक्त ताजमहल को बनाने के लिए शाहजहां ने सारा मार्बल सिर्फ और सिर्फ ताजमहल के लिए वक्फ किया था और पाबंदी लगाई गई थी कि जब तक ताजमहल की तामीर मुकम्मल ना हो जाए, किसी को भी ये मार्बल ना भेजा जाए। इन मार्बल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उस वक्त 1000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए थे। असल में ये बात सरासर झूठ पर मुबनी है, क्योंकि मजदूरों का काम सिर्फ बिल्डिंग बनाना होता है, न कि उसका नक्शा बनाना। अगर ऐसा होता तो सिर्फ इंजीनियर्स के हाथ काटे जाते। कुछ तारीखदान ये भी कहते हैं कि शाहजहां ने इन मजदूरों से अहद लिया था कि वो उम्र भर काम नहीं करेंगे और उनको घर बैठे ही मुआवजा दिया जाएगा, ताकि कोई भी आने वाले वक्त में ताजमहल जैसा खूबसूरत इमारत ना बना सके। दोस्तों, आज ताजमहल को लोग उस तरह से नहीं देख पाते जिस तरह शाहजहां चाहते थे। हम ताजमहल की जिन तस्वीरों और वीडियोस को देखते हैं, वो ताज का पिछला हिस्सा है। उस वक्त यमुना नदी को एक हाईवे की हैसियत हासिल थी और बादशाह और दूसरे लोग कश्ती में ताजमहल आया करते थे। कई लोगों का ये मानना है कि शाहजहां नदी के दूसरी तरफ अपने लिए भी ताजमहल के तर्ज पर एक मकबरा बनाना चाहते थे, लेकिन उनके और मुमताज महल के अपने ही बेटे औरंगजेब आलमगीर ने बगावत करके बादशाहत का तख्ता ही उलट दिया
और शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद कर लिया गया, जहां पर शाहजहां की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक एक खिड़की रखी गई जिसमें से वो ताजमहल को देखा करते थे। कैद में 8 साल गुजरने के बाद शाहजहां इंतकाल कर गए और उन्हें मुमताज महल के साथ ही ताजमहल में दफना दिया गया। दोस्तों, ताजमहल आज भी दुनिया में करोड़ों लोगों के लिए मोहब्बत का एक नमूना समझा जाता है, जिसे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी शामिल किया गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। ऐसी ही मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्काई टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।